तो हाय गाइस, मेरा नाम है चेतन सावर। आप देख रहे हो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीरीज का तीसरा पार्ट, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि डोमेन नेम के बारे में, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि डोमेन नेम होता क्या है, डोमेन नेम हम कैसे बाय कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले जानते हैं हम कि यार डोमेन नेम होता क्या है। तो ये जो डोमेन नेम होता है ये हमारी वेबसाइट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना आप वेबसाइट नहीं बना सकते। तो अब जानते हैं हम कि डोमेन नेम होता क्या है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी न किसी डिवाइस का। वो फ़ोन हो सकता है, वो आपका लैपटॉप हो सकता है, वो कंप्यूटर हो सकता है, पीसी हो सकता है। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी एक आईपी होती है, मतलब एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर से मिलता है, जिसके बिना आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब वेबसाइट अगर रहेगी तो किसी न किसी कंप्यूटर पे रहेंगे ना। अब वो जो होस्ट होएगी, मतलब हम आगे जानेंगे, मतलब उसकी जो होस्टिंग होगी, मतलब वो जो जिस पीसी पे, मतलब जिस कंप्यूटर पे वो होस्ट हो रही है, उसकी भी कोई ना कोई आईपी हो सकती होंगी ना। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट हम जब विजिट करते हैं तब हम उस सर्वर की, उस कंप्यूटर की आईपी हमारे ब्राउज़र में डालते हैं और उस कंप्यूटर को हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वो सर्वर होता है, आप क्लाइंट हो, मतलब आप उस एक्सेस कर रहे हो उस सर्वर को, मतलब वो क्या है, सर्वर जो कि आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्वर जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो, अब ध्यान देना, उसकी भी कोई ना कोई आईपी है। अब उस आईपी को आप एक्सेस कर रहे हो, बट यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, पर यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम जो ह्यूमन है, वो हम जो इंसान है, हम नंबर्स को याद नहीं रख सकते, हम नाम को ज़्यादा याद रख सकते। तो इसीलिए बनाया गया डीएनएस, मतलब डोमेन नेम सिस्टम, जिससे हमें सिर्फ, मतलब जिससे जो आईपी है उसे रिप्लेस किया गया नेम से। जैसे कि हम हमारे फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट सेव करते, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हम उसके नंबर से सेव नहीं करते, ध्यान दे, हम उसके नाम से सेव करते। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हमें नंबर याद नहीं रहता, तो इसके लिए बनाया गया है डीएनएस। अब डीएनएस मतलब डोमेन नेम सकते, मतलब जो भी नाम होता है वेबसाइट का, मतलब 100 बात एक बात, जो भी वेबसाइट का नाम होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। सीधी सी बात, मतलब जो भी वेबसाइट का नाम होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो अब डोमेन के कई प्रकार होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार के डोमेन होते हैं। जैसे कि एक्सटेंशन, अलग अलग एक्सटेंशन की डोमेन होती है, .com, .net, .org, .eval, .in। तो अब ये क्या क्या होता है, ये अलग अलग क्यों होते हैं। तो यार देखो, अगर सिर्फ .com पे डोमेन बनाई जा सकती है, सिर्फ .com पे, तो कितने डोमेन बनते, मतलब आज तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट है। तो होता है क्या कि मतलब बहुत सारे जो वर्ड होते हैं वो क्या हो गए, क्योंकि अब .com ही डोमेन है सिर्फ, हमें बाकी सिर्फ डोमेन होते ही नहीं, सिर्फ .com डोमेन होता तो उसके अंदर बहुत कंपटीशन होता, मतलब हमें आसानी से कोई नाम मिलता ही नहीं। तो अगर जैसे कि google.com है, तो अब तो google.com मतलब, पर आप google.in निकाल सकते हैं। अगर आपको google.com नहीं मिला तो आप google.net ले सकते हैं, आप google.us ले सकते हैं। मतलब आप उस चीज़ को देख सकते हैं क्या, मतलब अलग अलग एक्सटेंशन के साथ उसको देख सकते हैं। हम .com जो है उसका एक्सटेंशन कहते हैं। अब मेनली 2 टाइप के डोमेन यहाँ पर होते हैं। एक होता है जी टॉप लेवल डोमेन, मतलब जैसे कि .com हो गया, .net हो गया, .org होता है। उसके बाद होता है जी कंट्री लेवल डोमेन, मतलब जिस कंट्री के, किसी स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर, जैसे कि .in, .us, .pk, ये जो क्या है, किसी न किसी देश को टारगेट कर रही है, किसी न किसी लोकेशन पर बेस्ड, मतलब उस कंट्री के, सिर्फ कंट्री के लोकेशन पर बेस्ड वो क्या है,
डोमेन नेम से। तो ये इस प्रकार क्या होते हैं, डोमेन नेम्स होते हैं। मतलब सीधी सी बात, वही नाम ही है, उसके अंदर भी नाम ही है, कुछ अलग चीज़ नहीं है, बट वो अलग अलग टाइप के अंदर हमने बांट दिए। तब टॉप लेवल सबसे ज़्यादा मतलब टॉप में माना जाता है, क्योंकि टॉप .com का इस्तेमाल हर लोग करते हैं। और एक माइंडसेट बन गए सब लोगों के अंदर, यार .com मतलब वो अच्छी चीज़ है, मतलब .com एक अच्छा होता है, एक चीज़ वैसे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कि .com लोगे आप रैंक करोगे, मतलब आप पैसे कमाने लगोगे, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं। पर .com जो है, .com एक माइंडसेट बन गया लोगों का, क्योंकि .com है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा, तो ऐसा कोई नहीं होता है। पर .com जो है सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारा कोई बिजनेस है तो हम .com ले, तो हम यही कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमें उससे ब्रांड बनाना है, मतलब आगे जाके हमें ग्रो करना है, तो हम .com लेते हैं। तो अब बहुत हो गई बातें, हम जाते हैं हमारे कि हम डोमेन नेम को कैसे बाय कर सकते हैं। प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको कि डोमेन नेम को कैसे बाय करना है। यहाँ पर एक ऑफ़र चल रही है, मैंने एक वेबसाइट खोली है जिसका नाम है याहू स्मॉल बिजनेस। इसके अंदर आपको फ्री में डोमेन मिल रहा है। तो जो भी बंदे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी डोमेन खरीद नहीं सकते, ध्यान दे, ये जो डोमेन नेम होते हैं इसको आपको खरीदना पड़ता है, 1 साल के लिए होते, और 1 साल के बाद आपको इसको रिन्यू करना होता है। मतलब ये जो आपको रेंट पे दिए जाते हैं, और उस मतलब 1 साल के लिए, उसके बाद आपको उसके फिर से आपको रेंट देना होता है, और फिर से आपको 1 साल के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्री में 1 साल के लिए डोमेन नेम मिल रहा है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 महीने बाद देख रहे हो तो शायद आपको ये ऑफ़र नहीं मिलेगा। जो इस वीडियो को इमीडिएटली देख रहा है उसी को इस ऑफ़र का मतलब इस चीज़ का ऑफ़र, डोमेन का ऑफ़र मिल सकता है, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहने वाला। ध्यान दे, डोमेन आपको खरीदना पड़ता है, पर यहाँ पर एक ऑफ़र चल रही है जिसकी मदद से आप फ्री में डोमेन नेम ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को कुछ दिन बाद देख रहे हो तो कमेंट मत करना यार ये चीज़ काम नहीं करती, ये चीज़ नहीं काम करेंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र चल रहा है और ये आपको उस ऑफ़र के ज़रिए फ्री में डोमेन दे रहे हैं। तो इस शायद ये 31 दिसंबर को मतलब ये ऑफ़र की एंड होने वाली। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे। बेसिकली यही टेक्निक्स होती है हर रजिस्ट्रार के अंदर। आप अगर यहाँ से ऑफ़र ख़त्म भी हो जाती है तो आप GoDaddy से ले सकते हैं, अपना डोमेन बिग रॉक से ले सकते हैं, आप नेमचिप से ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। पर आज हम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं और कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या कुछ रीज़न के अंदर, कुछ बाकी रीज़न कारण की वजह से वो नहीं ले सकते, वो पैसे नहीं दे सकते। तो उनके लिए एक ऑफ़र है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर जाए, फ्री में डोमेन मिल रहा है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर याहू स्मॉल बिजनेस आपको फ्री में डोमेन नेम दे रहा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई उसका फ़ायदा होगा उसके, क्योंकि वो इतना खर्च कर रहा है आपके ऊपर, मतलब $120 के आसपास अपनी सर्विसेज वो फ्री में दे रहा है, तो उसका भी कोई फ़ायदा होगा। हो सकता है वो अगले साल आपको ट्रांसफ़र करने ही ना दे डोमेन, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस डोमेन का इस्तेमाल सिर्फ आप बिजनेस का ना करते हुए आप इसका इस्तेमाल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए करें, इसका इस्तेमाल आप सीखने के लिए करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए करें। तो यार बहुत हो गई बातें, अब चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली वेब सर्विसेज पे आपको यहाँ पर वेब सर्विस लिखना है। सिंपली आपको यहाँ पर वेब सर्विस लिखना है, ध्यान दें। वेब सर्विस ओपन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या डालना है, यहाँ पर आपने बिजनेस का नाम डालना है।
जैसे कि अब मेरी बिजनेस में यहाँ पर डाल देता हूँ डिजी स्किल इंडिया। यहाँ पर हमको सिंपली डाल देना है। हम इसके बाद हमको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है नहीं। तो जैसे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको अपना नाम, आपका लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है। बेसिकली मैं डाल देता हूँ यहाँ पर जो चीज़ें हैं मुझसे पूछी गई हैं वो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूँगा। आप भी यहाँ पर ये चीज़ें डाल दें। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डाल दें। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री और रीड पे क्लिक करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपका सिंपली अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर आपको आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी होंगी, या फिर आप यहाँ पे पेपाल से भी चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान दें कि आपके अकाउंट से 1 साल बाद $120 भी काट लिए जा सकते। इसके लिए आपको इस प्लान को कैंसिल करना पड़ता है। मतलब आपके 1 साल होने से पहले आपको इस अकाउंट को कैंसिल करना पड़ेगा, और आपको कैंसिल करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा प्लान, 120 रुपीज़ का इतना महंगा प्लान नहीं ले सकते। तो आपको या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप VCC मतलब VCC का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वो आप पेपाल के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि पेपाल की आईडी कैसे बना सकते हैं, तो आपको इसलिए भी बहुत सारे ट्यूटोरियल इंटरनेट पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वो आप देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि VCC कैसे बनाते, और उससे आप VCC बना देना। तो पेपाल पे अकाउंट पे क्लिक करना है। वैसे अब बनाने के बाद आप पेपाल से मैं चेकआउट करता हूँ। तो बेसिकली ये होगा जी मेरा सबमिट पेमेंट। यहाँ पर मैं जैसे ही सबमिट पेमेंट पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर सिंपली एग्री और कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। तो बेसिकली हमने जो है इनका प्लान ले लिया है, हमको मिल गया है। बेसिकली हमको अब जाना होता है गो टू डैशबोर्ड। सिंपली हमको गो टू डैशबोर्ड पे हमको क्लिक करना है। तो हमको इसके लिए क्या करना होता है, हमारी ईमेल को वेरीफाई करना होता है। बेसिकली मैं ईमेल को वेरीफाई कर लूँगा। तो ईमेल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो ईमेल वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्या होगा, फॉर्म योर ईमेल एड्रेस, एक्टिवेट योर स्मॉल बिजनेस टू गो। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक एंड एक्टिवेट माय अकाउंट पे क्लिक करना है। बेसिकली यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। फिर से जैसे आप पासवर्ड डालते हैं, फिर से आपको लॉगिन करना होगा जी। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। वहाँ पर आपको सिंपली क्लेम योर डोमेन पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि digisskillindia.us. तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम कस्टम सर्च कर सकते हैं। मतलब इसके अलावा भी सर्च करते हैं, जैसे कि अब हमको नहीं लेना भैया जी digisskillindia.net वगैरह, तो हम यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं अदर कैटेगरीज के डोमेन है। जैसे कि हमको लेना ही है डिजिस्किल्स इंडिया .co.in।
जैसे कि आपको दिखाई देगा कि digiskillindia.co.in अवेलेबल है। जैसे कि हमें यहाँ पर digiskillindia.co.in दिखाई देगा तो हमको सिंपली यहाँ पर गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे हम गेट इट नाउ पे क्लिक करते हैं, ध्यान दे हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी होती है। जैसे कि हमें यहाँ पर डालना होता है चैतन्य सवाई हो तुम हमारा सवाई ऑर्गेनाइजेशन डालनी होंगी, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन डिजिस्किलिंडिया आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब आपका नाम भी डाल सकते हो, कोई चीज़ नहीं ऐसी। डिजिस्किल्स इंडिया में यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है तो यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं, अपना जो भी एड्रेस है। यहाँ पर आपने इंडिया चूज़ कर लिया। यहाँ पर स्टेट महाराष्ट्र डाल देता हूँ मैं, मेरा महाराष्ट्र से मैं। तो यहाँ पर हम अपना नंबर डालेंगे 08 जो भी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर हमने डाल दी। गो टू डैशबोर्ड, तो देख सकते हैं आप हमारे सामने एक डोमेन आ गया है। जैसे कि अब हमारे सामने ये डोमेन आ चुका है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है, डोमेन नेम आ गया है। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर हमने डोमेन नेम लिया है digiskillindia.co.in। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमको, यह अभी पेंडिंग में है, ये एक्टिवेट हो जाएगा कुछ देर बाद, कुछ समय बाद। तो यहाँ पर लॉक्ड है, इसको हम अनलॉक करना पड़ता है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो नेम सर्वर है वो चेंज करना पड़ता है। हम आगे जानेंगे अगले वीडियो में कि हम कैसे चेंज करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक डोमेन नेम मिलता है, यहाँ पर हमको यहाँ पर अनलॉक कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। यहाँ पर आपको एक मेल आया होगा, इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। शेयरिंग परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको एक क्या आ जाएगा, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है, अप्रूव डोमेन। तो बेसिकली यहाँ पर आप अप्रूव कर लेना, नहीं तो आपका डोमेन सस्पेंड हो सकता है। तो आपको इस चीज़ की ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरनेट सेव्ड हो गई हमारी डाटा जो भी थी, मतलब इस तरह से हमारा जो डोमेन था वो अब वेरीफाई हो चुका है। तो हमारे पास जो है वेरीफाई, तो हमारे ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें डोमेन नेम बाय करना होता है, किस प्रकार से ये चीज़ें हमें करनी होती है। ध्यान दे, यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे ही आपका एक साल पूरा होता है, वहाँ वैसे आपको यहाँ पर जाना होगा, जैसे कि माय अकाउंट में एक साल पूरा होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन है, उसको आपको कैंसिल करना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान दे, यहाँ पर जाके आपको ये चीज़ कैंसिल करनी होगी एक साल से पहले ये चीज़ के ध्यान रखें। उसके बाद आपको, उससे पहले आपको क्या करना होगा, डोमेन को ट्रांसफ़र करना होगा। अब हम जानेंगे, आपको नहीं पता होगा तो हम आगे जानेंगे इस चीज़ के बारे में भी, डोमेन ट्रांसफ़र होता क्या है। बेसिकली आपको समझ आया होगा कि डोमेन कैसे बाय करते हैं, कैसे ये चीज़ होती है। अब हमने यहाँ पर डोमेन बाय कर लिया, अब आपको समझ आएगा। अब आप इस डोमेन को अगर किसी और रजिस्टर, जैसे कि हम GoDaddy में अगर सर्च मार के देखते हैं तो हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। पहले हमें ये चीज़ मिलती थी वहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो। अगर हम GoDaddy की वेबसाइट खोले, ऑफिशियल वेबसाइट, और उसके अंदर हम अगर डोमेन सर्च करके देखें, जैसे कि अब हम जो डोमेन था वो क्या था, digiskillindia.co.in।
digiskill.india.co.in। तो आपको अगर सर्च मारेंगे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या हो गया है, टेकन हो गया है। मतलब अब ये डोमेन है ये खरीद लिया, क्योंकि एक डोमेन को एक ही अनुसार यूज कर सकता है। आपको ये चीज़ समझ आएगा, क्योंकि अब ये जो डोमेन है वो टेकन हो गया है, मतलब किसी ने ले लिया, मतलब हमने ही ले लिया है। तो अब हम इसी का इस्तेमाल करके आगे जो है हमारी वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।